बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट होता है। एंगर इश्यूज हो जाते हैं बच्चों में बहुत ज़्यादा जी। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, अगर उन्हें देखें तो वो इतना ज़्यादा उनमें एंगर इश्यूज हैं कि आप उन्हें देख के शॉक्ड हो जाते हो। तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? क्या ऐसी थेरेपीज हो सकती हैं? क्या इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो घर का माहौल होता है। जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं एक वक्त पे अपने बच्चों के लिए, तो फिर वो बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, वो फिर ज़िद पे आ जाते हैं, उनको एंगर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी सिंपल थेरेपी सीबीटी है और भी थेरेपीज हैं, लेकिन सीबीटी मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ओके, जरा सा ये सामने कैमरा थोड़ा सा बताएं इसको, ताकि आपको देखने वाले जो हैं, क्योंकि हमारे मॉर्निंग शो का हंसना बोलना, लेकिन हम हमेशा अवेयरनेस के जो भी हवाले होते हैं उनको बहुत संजीदगी से अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। तो ये जो थेरेपी है, इसके जरिए आप एंगर इश्यूज कंट्रोल करवाते हो बच्चे के, और बच्चे के अंदर घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा होता है। इसके साथ साथ फैमिली थेरेपी भी होती है, ओके, ताकि पेरेंट्स अवेयर हो जाएं इस चीज़ के कि घर का माहौल सही रखें और बच्चों के ऊपर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें। वैसे जो आप जो मोहल्ले के बच्चों को मारती हैं ना, वो भी अच्छा नहीं करती। आपने देखा है? आपने- अच्छा, इन्होंने आपने भी एक बताया। जगह मार खा ली थी। मैंने मार खाई है। भाई जी, कभी ऐसा कोई हवाला बना के जहां से पता चला हो कि यार ये तो बड़ा लड़ाई झगड़े वाला सीन हो रहा है, किसी ने आपके साथ कोई 19-20 किया और आप गुस्से में आ गए? नहीं, लड़ाई झगड़े वाला सीन देखिए इधर ही किया था, आपके वीनस में। अच्छा, हमारे ही साथियों ने एक 14 अगस्त का ड्रामा था, वो मेरी टेलीफिल्म वाली जो थी, हाँ वही, शाजिया बहन जी, वही देखा था। फायरिंग वेरिंग करते, टेलीफिल्म थी, पहली टेलीफिल्म थी एंटरटेनमेंट हमारे हवालों में। बिल्कुल। तो उसमें भी ये कादिर खान मेरी टेलीफिल्म का भी हिस्सा रहे। अच्छा। और क्या था वो, कुछ जरा उसमें ये था कि वो स्नैच कर रहे हैं फोन स्नैच कर रहे हैं, वो फिर वो उसमें मुजाहिमत करता है, उसको लड़ाई झगड़े होते हैं, गोलियां मार देते हैं। आपको भी गोली मार गए? नहीं, मेरे को नहीं मारा, वो तो हमारे हीरो थे। हमारा ना, वही तो मैंने कहा, आप तो बच गए थे। वो बच गए थे। वो तो जो हमारा हीरो था वो मरा था, उसका बेटा मरा था। उसके बाद फिर वो उनकी खातून खड़ी होती हैं अलम लेके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं, है। खैर अगर देखें हम बात करें ना एक्शन की, तो आई रियली लव एक्शन, और कभी कभी आफ्टर शो भी मुझे एक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। वो मैडम जोड़ो जानती है, इसीलिए तो बात साथ देखा नहीं है आपने, मैं हाथ बांध के बैठता हूँ मैडम के सामने। बिल्कुल, मैडम जोड़ो जानती हैं और मैडम जो है वो अप्लाई भी कर देती हैं। तो आजकल आपके वैसे क्या इवेंट्स चल रहा है? आजकल जो हम लोग ज्यादातर अभी एक कव्वाली नाइट और फैशन शो दोनों मिला के आने वाला है। कव्वाली नाइट और फैशन शो दोनों मिला के करेंगे। चलो भाई, चलो। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो किस तरीके से मैनेज करते हैं, टीम को कैसे इकट्ठा करते हैं? मतलब ये पहला आदमी देखा है जो जर्दे में रायता डाल के खा रहा है। हाँ, नहीं ये माना आप खाते हैं जर्दे में रायता? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, सारे मैं हर दिल की चीज बात अलग अलग बताते करता हूँ हैं। मैडम, ऐसा ना करें। शुरू में थोड़ा सा फैशन शो हो जाता है, शुरू में फैशन शो। हाँ, मतलब मैंने कहा कव्वाली नाइट के बाद तो फैशन शो की गुंजाइश ही नहीं है, सब टोन। हाँ, फिर गुंजाइश नहीं होती है, फिर वो कव्वाली नाइट होती है, उसके बाद खाना हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो इसके अंदर क्या स्पॉन्सर्स को जमा करना है, डिजाइनर्स को लाना है फिर? तो वो जो डिजाइनर्स होते हैं वो पेड होते हैं, अनपेड होते हैं, क्या मामलात होते हैं, कैसे लोग आपसे राब्ता करते हैं? जाहिर है डिजाइनर अपना जब डिजाइन दिखा रहे हैं, वो हम उनसे राब्ता कर रहे हैं, तो हमको कुछ करना पड़ता है उनका। हाँ, तो आप लोग कैसे, क्या कोई टीम है या सोशल मीडिया के थ्रू आप? पूरी टीम होती है, और साथ में और भी लोग जुड़ते हैं जो इस फील्ड के हैं ना। तो कोई एक ऐसा बड़ा नाम जो आप समझते हो कि आपके प्लेटफॉर्म से निकल के आगे अच्छा काम कर रहा है? हम मेरे साथ जो जिसको मतलब इंट्रोड्यूस करवाया और एज अ मॉडल आई, और वो बहुत आगे हैं आज। ईशा के अलावा नाम बताना, इनका तो पता है। नहीं, वो मदिया सलमीना का है। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। एज अ ब्राइडल शूट में हमारे साथ आई और फिर आजकल आगे निकले। अच्छा, ब्राइडल शूट का अगर हम हवाला देखें तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट साइट हो जाती है, क्योंकि वो सैलून्स को लाइन अप करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो ब्राइडल मॉडल्स भी अलग होती हैं। हाँ, तो जो अपकमिंग हमारे जो स्टार्स हैं, जो फील्ड के अंदर अगर जो आना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, उनको आप क्या बात बोलना चाहेंगे? तो सबसे तो अहम चीज़ यही है ना कि आप सीखो, पहले ट्रेनिंग करो। आप जब मॉडलिंग हमारी जो हो रही होती है, वो आप तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराती हैं। अच्छा मैडम, मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी मॉडल्स की जितनी भी लाइन की इनसे ट्रेनिंग कराई है। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मैडम ने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया भाई। ओहो, और नहीं मतलब वॉक में जो रैंप वॉक है उसमें सीधा कर दिया, क्योंकि हर एक को अंदाजा नहीं है कि रैंप की वॉक क्या है, कैट वॉक क्या है। नहीं पता,
मैडम को तो पता है कि जब ये हम लेके आते हैं नए तो कुछ आते ही नहीं है उनको, अच्छा, और बिल्कुल नए नए होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और ये सारा उनका डर खौफ निकाल देती है, इतना अच्छा करती है। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। तक होता है तो आज की ग़िज़ाएं इंसानी जहन के ऊपर क्या असर डाल रही है, जो जंक फूड है और इस तरीके डॉक्टर साहब से पूछ रही हैं आप? बिल्कुल। ओके जी डॉक्टर साहब। देखें, जिस तरीके की आप बात बोल रही हैं, ये एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, बिलीफ सिस्टम पे जो है ना डेवलप होता है। हम ऐसा चाह रहे होते हैं, हमें क्रेविंग हो रही होती है जंक फूड की, हम ले लेते हैं, फिर हमें एक तरीके से हमें एक नेगेटिव इमोशन भी फील करते हैं। हम समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने जंक फूड ले लिया, इनटेक करने के बाद हमें अफसोस हो रहा है कि हमने क्यों लिया, क्योंकि उसके बाद हमें खुद भी पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स हमें होंगे। बिल्कुल तो सही। मतलब अगर इंसानी जहन के हिसाब से देखें तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इंसानी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इंसान खुद भी अपने बिलीव्स बनाता है। अच्छा। जैसे हम अगर मैनिफेस्ट करते हैं और अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखते हैं तो हम पॉजिटिव ही लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अगर हम नेगेटिव चीज़ों को सोचते भी हैं ना तो वैसा ही होता है। अभी आपने जो बात की थी कि लेडीज़ जो हैं अपने बच्चों को वो पिला देती हैं ड्राई वाटर इस तरीके से, तो वो उनके जहन में एक ये बना हुआ है, उसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है जिसकी जरिए से वो उनके जहन में यही आता है कि बस ये दवाई खिला दो या ये कर दो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। इस तरीके से कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लेडीज ऐसा करती हैं कि जैसे बुखार हो रहा है लेकिन दवाई कोई और सी दे दी और फिर जहन में ऐसा इमेजिन कर लिया कि ये यही दवाई है और उसके बाद वो ठीक भी हो जाती हैं। अच्छा, आजकल क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है, शॉर्ट टाइम भी रह गया, मेरा एक सवाल जो है वो कादिर खान साहब ने मुझे ब्रेक में कहा था वो पूछना है स्नेहा से। बिल्कुल सर, वो भी आप पूछ लीजिएगा, मगर ये बहुत अहम क्वेश्चन है और ये आप हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी जी। क्योंकि आजकल टेंशन वाला सम टाइम कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, जिसकी वजह से अक्सर ख़वातीन में, बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इश्यूज आ गए, तो उसको आप कैसे क्योर कर सकते हो, उससे कैसे रिकवर हो सकते हो? ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में जो मदर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा टेंशन दी जा रही है, स्ट्रेसफुल माहौल है कि उनके जो बच्चे न्यूबॉर्न होने वाले बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा साइड अच्छा, ये तो सब कॉन्टिनेंट का खासा है, मतलब प्रेगनेंसी के जब हवाले होते हैं तो बहुत ये मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और सार्क ममालिक को भी शामिल कर लें, ये तो यहाँ तो ये सास और बहू की लड़ाई जो है वो अजल से ही है, ये तो नहीं हो सकती। उसमें बचाव का रास्ता कहाँ से निकलेगा? बचाव का रास्ता ऐसे निकल सकता है कि अलहदा रहा जाए। बहुत तेरी खैर। अच्छा नहीं, वो थेरेपी बता रही थी, अच्छा ये थेरेपी है, ये मैडम ने कहा ये थेरेपी अलग रहे। मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे वाक़यात में इंसान अपना बहुत ख्याल रखे और उनके घर वालों को भी ऐसा चाहिए कि इतनी ज़्यादा उनको टेंशन ना दे। नहीं, मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि अगर कोई शख्स वो उस हालात से गुजर रहा है कि उसे डिप्रेशन है और सारी चीज़ें, उनके क्या साइंस हैं और वो खुद को कैसे नॉर्मल कर सकता है इन सब हालात के अंदर? ऐसा है कि जब आपको पता चल जाए कि आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं और नॉर्मल इंसान को पता चल जाता है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, आइसोलेट हो रहा हूँ, तो उसको फौरन थेरेपी लेनी चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए, या खुद से भी वो कोशिश करे कि आइसोलेट ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपके घर आएंगी या आप इनके घर जाएंगी? अच्छा अरे आप, अच्छा जनरल सवाल था ये। सर ये जनरल क्वेश्चन था। ओके, मैं प्लीज मुझे उनका सवाल पूछने दें। पूछ ले। आपने मूंगफली की बात की और आपने कहा कि बस इतनी। ब्रेक में इन्होंने मेरे कान में आके कहा कि मैडम से ये पूछने के छिलकों के साथ इतनी या बगैर छिलकों के? बगैर छिलकों के। चलें जी, अब आप खुश हैं? आप बगैर छिलकों के आप इतनी मूंगफली खा सकते हैं। वैसे आपको क्या पसंद है? सर्दियों में तो मूंगफली खाई जाती है। नहीं सर, मैं हीरोइंस की बात कर रहा हूं। हीरोइंस में कौन कौन सी आपको पसंद है वो बताएं। हीरोइंस में अगर जब हम लोग सिनेमा में फिल्में देखते थे तो जब आप सिनेमा में फिल्में देखते थे, रीमा और मीरा किस दौर की बात है जब वो हमारे बलोच भाई आवाज लगाते चलो रे लैन में लगो? मतलब आप 90 की दिहाई। आप इतने पुराने हो? हाँ मैडम, आपको अंदाजा ही नहीं है। कायम अली शाह और हम जो है वो साथ खेले में। वैसे खेली तो आप भी हैं उनके साथ। जी
रीमा और मीरा जो थे वो 90 की रीमा दहाई और में। मीरा, हाँ, वेरी गुड। वो आपको पसंद है? वही पसंद। और मीरा आपी की जो इंग्लिश है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो सीख गई अब इंग्लिश। अच्छा। अब सीख गई, अब आ गई और इंग्लिश। पड़ोस में कौन कौन पसंद थी आपको? पड़ोस में तो काफी सारी हैं, मतलब काफी बेचारी। सारी है मतलब। एक तो वो चले गई दुनिया से, हाय उनकी हम बहुत हाय देखते हाय थे। हाय हाय श्री देवी पता थी। है? हाँ, इनकी बात हो रही है। हाँ, नहीं मैं समझी ये शिफाली की बात कर रहे हैं, रिसेंटली तो शिफाली नहीं, गई है। मैं श्री देवी की बात कर रहा हूँ, जो ये मिस्टर तो उन्हीं के हवाले रखते हैं ना, मिस्टर शिफाली इंडिया वाले बनी थी ना, नहीं। जब मिस्टर इंडिया आई थी तो उसमें सब उसी के। सब उसी के हाँ, दीवाने हो वही गए। होके हाँ तो- नहीं श्री देवी जो है वो अपने टाइम की बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं और काफ़ी उन्होंने अच्छे जो किरदार हैं वो अदा किए हैं। और शिफाली की भी अगर हम बात करें तो हम में से शायद कोई भी नहीं है जो कांटा लगा गर्ल से वाकिफ ना हाँ, हो वो भी और डेथ हो गई। गाने नहीं ना वो सुने हो। वाकिफ नहीं है। नहीं, मैंने गाना देखा उसमें। साहिब भाई अच्छा, उसमें आपने कांटा लगाया? नहीं। मतलब देखा है वो गाना? उसमें कादिर खान थे ना, उस सॉन्ग में खुद कादिर खान साहब आते हैं। कांटा लगा नहीं नहीं। आते हैं। आपको तो अक्सर लगते रहते हैं वो मैं बात तो भाई कांटे लग, पता नहीं कितने कांटे। हमारी तो जो देखें, जो भी कराची में रह रहा है मैडम, वो हर 2 कदम पे कांटे ही हैं उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि जो एक लगी भाईजान, आपको सैफ अली खान पसंद है कि आमिर खान पसंद है कि अक्षय खान पसंद है? कौन पसंद है आपको? नहीं, आमिर खान की तो बात ही अलग है बिल्कुल। बात बिल्कुल अलग है। वो तो एक डिफरेंट चीज है, बिल्कुल Different As a चीज है। हिदायतकार, एज अ एक्टर। हाँ मतलब एज ए परफेक्शनिस्ट आप जो कहते हैं ना, तो वो वाकई आसान नहीं है उस। हाँ, वो तो और उस मुकाबला इंसान नहीं की है। जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है पर्सनली वो ये अच्छी लगती है क्योंकि ही इज नो के वो उसको अब लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको पसंद करते हैं। तो उसका जितना तकरीबन कंटेंट होता है ना वो पॉजिटिविटी के ऊपर होता है, मोटिवेशन के ऊपर होता है। Motivational और होता है। वो- आमिर खान साहब जो है ना, मैसेज देता है लोगों वो एक ही फिल्म लेते हैं और वो पूरा साल भी लग जाए वो उसी पे ही फोकस रखते हैं। को। हाँ 10 फिल्मों में नहीं काम कर रहे होते या डायरेक्शन नहीं दे रहे होते हैं। जो गेटअप में उनका रोल होता है वही गेटअप बना लेते हैं वो। मूछें बड़ी तो मूछें तो अभी बड़ी। आपके इन फ्यूचर क्या इरादा है करने का? अगर आपकी इजाजत हो, चूंकि वक्त खत्म हो गया, तो फ्यूचर्स के इरादे जो हैं वो अगले शो मैसेज में अगले ले लेते हैं। अगले शो में कर लेंगे। चल, ये आपका कैमरा है, आप हमारे शो पे तशरीफ लाए हैं, कोई मैसेज देना चाहें तो दे दीजिए। मैसेज में ये देना चाहूँगा कि हमारे जो नए टैलेंट हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री से आ रहे हैं या ड्रामा इंडस्ट्री में आ रहे हैं ना, वो सीख कर आए। ठीक। वो बकायदा ट्रेनिंग लें किसी प्रोफेशनल इदारे से और या फिर किसी अपने सीनियर से, और मगर लें प्रोफेशनल इंसान से लें जो यानी जिसका नाम हो। बिल्कुल सही। बस ये है कि नया टैलेंट सीख कर आए। थैंक यू जी। ईशा, वो कैमरा सामने, जी कोई मैं- ऐसी बात मोटिवेशनल, कोई आप बात हाँ, करना जो आप चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ देना कहना चाहो चाहें? आपको। मैं यही कहना चाहूँगी कि घर का माहौल सही रखें बच्चों के लिए भी और स्पेशली हस्बैंड्स के लिए भी, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो घर के अंदर। अल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान को, हमारे इस रीजन को अमन का गहवारा बना दे, मोहब्बतों को फरोग दे दे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने